क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ही कमरे में बैठे दो लोगों में से एक की बात सब ध्यान से सुनते हैं, जबकि दूसरे की बात कुछ ही क्षणों में अनसुनी हो जाती है। दोनों के पास शब्द हैं, दोनों के पास अवसर हैं, फिर भी प्रभाव अलग क्यों होता है? इसका कारण केवल आत्मविश्वास या बोलने का तरीका नहीं है, उसके पीछे एक गहरी बात छिपी होती है। हर इंसान की एक अदृश्य वैल्यू होती है जिसे लोग उसके व्यवहार, निर्णयों और व्यक्तित्व से महसूस करते हैं। ये वैल्यू दिखाई नहीं देती, लेकिन हर रिश्ते, हर अवसर और हर बातचीत को प्रभावित करती है। अधिकांश लोग एक बड़ी भूल करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी कीमत समझें, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि उन्होंने ऐसा क्या बनाया है जिसकी वजह से लोग उन्हें मूल्यवान माने। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं अपनाते। वे पहचान चाहते हैं लेकिन कौशल विकसित नहीं करते। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें गंभीरता से लें, लेकिन स्वयं अपने समय और अपने वादों को गंभीरता से नहीं लेते। यहीं से अंतर पैदा होना शुरू होता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे बारे में उतना नहीं मानती जितना तुम अपने बारे में कहते हो, बल्कि उतना मानती है जितना तुम्हारे जीवन से दिखाई देता है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य यह भी है कि लोग तुम्हारे इरादों को नहीं, तुम्हारी निरंतरता को याद रखते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन अच्छा व्यवहार कर सकता है, एक दिन मेहनत कर सकता है, या एक दिन आत्मविश्वास दिखा सकता है, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में अपने मूल्यों पर स्थिर रहता है वही धीरे धीरे विश्वास कमाता है, और विश्वास ही किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी वैल्यू बन जाता है। क्योंकि प्रतिभा प्रभावित करती है लेकिन भरोसा जोड़ता है। अब अपने जीवन को ध्यान से देखो। क्या तुम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगा रहे हो जो तुम्हारी कीमत बढ़ाती हैं, या उन चीज़ों में जो केवल कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान खींचती हैं? बहुत से लोग घंटों ये सोचते हैं कि दूसरों ने उनके बारे में क्या कहा, किसने उन्हें नज़रअंदाज किया और किसने उनकी प्रशंसा नहीं की। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ता है उसका ध्यान इन सवालों पर नहीं होता। वो ये सोचता है कि आज उसने ऐसा क्या सीखा जो कल उसे अधिक सक्षम बनाएगा। यही सोच धीरे धीरे उसकी पहचान बदल देती है। ध्यान रखना, अपनी वैल्यू बढ़ाना किसी और से बेहतर साबित होने की दौड़ नहीं है, ये अपने कल के स्वरूप से बेहतर बनने की यात्रा है। जब तुम हर दिन अपने ज्ञान में कुछ जोड़ते हो, अपने चरित्र को थोड़ा और मजबूत करते हो, अपने शब्दों को विश्वसनीय बनाते हो और अपने काम की गुणवत्ता सुधारते हो, तब तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ने लगती है। तब तुम्हें लोगों से सम्मान मांगना नहीं पड़ता, तुम्हारा व्यक्तित्व ही उसका कारण बन जाता है। इसलिए आज की इस यात्रा की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरे निर्णय से करो। अपनी ऊर्जा इस बात पर खर्च करना बंद करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। उसे इस बात पर लगाओ कि तुम्हारा जीवन क्या कहता है, क्योंकि दुनिया अंततः उन्हीं लोगों को महत्व देती है जिनके पास केवल बातें नहीं बल्कि वास्तविक मूल्य होता है, और यही मूल्य किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। अब एक और गहरी बात समझो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत के अनुसार नहीं, तुम्हारी उपयोगिता के अनुसार महत्व देती है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन जीवन के लगभग हर क्षेत्र में यही सच दिखाई देता है। जिस व्यक्ति के पास कोई ऐसा कौशल है जो दूसरों की समस्या हल कर सकता है, जिसकी सलाह निर्णय आसान बना सकती है, या जिसकी मौजूदगी किसी काम को बेहतर बना देती है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ने लगती है। उसे लोगों का ध्यान खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका योगदान ही उसकी पहचान बन जाता है। यहीं अधिकतर लोग गलत दिशा में मेहनत करते हैं। वे अपनी छवि बनाने में इतना समय लगा देते हैं कि अपनी क्षमता बनाना भूल जाते हैं। उन्हें ये चिंता रहती है कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं, लेकिन ये चिंता नहीं रहती कि वे वास्तव में कितने सक्षम बन रहे हैं। कुछ समय तक व्यक्तित्व का प्रभाव काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक केवल योग्यता ही सम्मान दिलाती है। आखिरकार हर रिश्ता, हर संस्था और हर समाज उसी व्यक्ति को महत्व देता है जो वास्तविक मूल्य जोड़ता है। एक बात पर ध्यान दो, कीमत कभी शोर से नहीं बढ़ती, गुणवत्ता से बढ़ती है। हीरा बाजार में सबसे ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी सबसे अधिक मूल्यवान होता है। दूसरी ओर सस्ती चीज़ें अक्सर ज़्यादा दिखाई देती हैं, ज़्यादा प्रचार करती हैं, फिर भी उनका महत्व सीमित रहता है। इंसान का जीवन भी इसी नियम पर चलता है।
यदि तुम्हारा ध्यान केवल दिखने पर है तो तुम्हें बार बार स्वयं को साबित करना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान बेहतर बनने पर है तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेगा। अब अपने आप से एक ईमानदार प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हारा परिचय केवल तुम्हारे काम से कराया जाए, बिना किसी पद, पहचान या पुराने रिश्तों के, तो क्या लोग तुम्हारी क्षमता को महसूस करेंगे? ये प्रश्न कठिन जरूर है, लेकिन विकास की शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि जब तुम अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करते हो, तभी उसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। जो व्यक्ति अपनी कमियों से भागता है वो वर्षों तक वहीं खड़ा रहता है, लेकिन जो उन्हें सुधारने का साहस रखता है उसकी कीमत हर वर्ष बढ़ती चली जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, अपनी वैल्यू बढ़ाने का अर्थ केवल अधिक कमाना या अधिक प्रसिद्ध होना नहीं है। इसका अर्थ है ऐसा इंसान बनना जिसकी उपस्थिति भरोसा दे, जिसके शब्दों में स्पष्टता हो, जिसके निर्णयों में परिपक्वता हो और जिसकी आदतों में अनुशासन दिखाई दे। ऐसे लोग केवल अपने क्षेत्र में सफल नहीं होते, वे अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। यही वास्तविक प्रभाव है और यही स्थायी सम्मान की नींव बनता है। इसलिए आज से एक नया नियम अपनाओ। हर दिन ये मत पूछो कि लोगों ने तुम्हें कितना महत्व दिया, ये पूछो कि आज तुमने अपने भीतर कितना मूल्य जोड़ा। क्योंकि जो व्यक्ति रोज स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाता है, उसे एक दिन दुनिया भी अलग नज़र से देखने लगती है, और उस समय उसकी पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यक्तित्व से होती है। अब एक ऐसी सच्चाई पर ध्यान दो जिसे समझ लेने के बाद तुम कभी अपनी कीमत साबित करने के पीछे नहीं भागोगे। दुनिया उस व्यक्ति को अधिक महत्व देती है जिसे अपनी कीमत समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका अर्थ घमंड नहीं है, बल्कि आंतरिक स्थिरता है। जब किसी इंसान को अपने ज्ञान, अपने चरित्र और अपनी मेहनत पर भरोसा होता है, तब वो लोगों की स्वीकृति के पीछे नहीं दौड़ता। वो अपना समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि असली पहचान शब्दों से नहीं, परिणामों से बनती है। यही कारण है कि जो लोग हर समय अपनी उपलब्धियां गिनाते रहते हैं, वे अक्सर भीतर से असुरक्षित होते हैं। उन्हें डर रहता है कि यदि उन्होंने स्वयं अपनी तारीफ नहीं की तो शायद कोई और उनकी ओर ध्यान नहीं देगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति वास्तव में सक्षम होता है, वो अपने काम को बोलने देता है। वो जानता है कि एक मजबूत नींव को हर दिन साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी निरंतरता ही उसकी सबसे बड़ी सिफारिश बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो, जिस चीज़ के लिए तुम आसानी से उपलब्ध हो जाते हो उसकी कीमत कम होने लगती है। ये केवल वस्तुओं पर नहीं, व्यक्तित्व पर भी लागू होता है। यदि तुम हर समय अपनी राय बदल देते हो, हर परिस्थिति में अपने सिद्धांत छोड़ देते हो और हर व्यक्ति की स्वीकृति पाने के लिए स्वयं को बदलते रहते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी स्थिरता पर भरोसा खो देते। लेकिन जब तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम्हारा व्यवहार परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता, तब तुम्हारे शब्दों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। ध्यान रखना, अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे तेज तरीका दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं, सबसे प्रभावी तरीका है अपने वादों का सम्मान करना। यदि तुम स्वयं से कहते हो कि आज 1 घंटा सीखोगे और सचमुच सीखते हो, यदि तुम किसी काम की जिम्मेदारी लेते हो और उसे समय पर पूरा करते हो, यदि तुम कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास पैदा होता है जिसे कोई बाहरी प्रशंसा बना नहीं सकती। आत्मविश्वास दूसरों की तालियों से नहीं, स्वयं के साथ निभाए गए वादों से जन्म लेता है। एक क्षण के लिए उन लोगों को याद करो जिनका तुम सम्मान करते हो। क्या केवल इसलिए कि वे प्रसिद्ध हैं? शायद नहीं। तुम उनका सम्मान इसलिए करते हो क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा है जो स्थिर है। उनका चरित्र, उनका ज्ञान, उनका अनुशासन या उनका योगदान। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को परिस्थितियों का खिलौना नहीं बनने दिया। यही स्थिरता उन्हें भीड़ से अलग करती है। इसलिए आज से अपने जीवन का केंद्र बदल दो। लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश मत करो। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जिसे नज़रअंदाज करना कठिन हो। अपने कौशल को निखारो, अपने विचारों को गहरा करो, अपने समय का सम्मान करो और अपने चरित्र को हर दिन थोड़ा मजबूत बनाओ।
क्योंकि अंत में तुम्हारी सबसे बड़ी वैल्यू इस बात से तय नहीं होगी कि कितने लोग तुम्हारा नाम जानते हैं, बल्कि इस बात से होगी कि तुम्हारी उपस्थिति कितने लोगों के जीवन में वास्तविक अंतर पैदा करती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, आखिर किसी व्यक्ति की वास्तविक वैल्यू बनती कैसे है? क्या वो केवल धन से बनती है, केवल पद से, केवल लोकप्रियता से? यदि ऐसा होता तो हर अमीर व्यक्ति सम्मानित होता और हर प्रसिद्ध व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता। लेकिन वास्तविक जीवन कुछ और ही दिखाता है। कई लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी लोग उन पर भरोसा नहीं करते। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत अधिक दिखावा नहीं होता, फिर भी उनकी बात को गंभीरता से सुना जाता है। इसका कारण है उनकी पहचान बाहरी चीज़ों से नहीं, उनके चरित्र से बनी होती है। सबसे पहली चीज़ जो किसी इंसान की वैल्यू बढ़ाती है वो है विश्वसनीयता। यदि तुमने कहा है कि तुम किसी समय पहुंचोगे और तुम पहुंचते हो, यदि तुमने कोई जिम्मेदारी ली है और उसे निभाते हो, यदि तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारे नाम पर भरोसा करने लगते हैं। और विश्वास वो संपत्ति है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे केवल लगातार सही व्यवहार से कमाया जाता है। एक और बात ध्यान से समझो, लोग तुम्हारी क्षमता को उतना नहीं परखते जितना तुम्हारी स्थिरता को परखते। एक दिन अच्छा काम करना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि अच्छे दिनों में भी विनम्र रहना और कठिन दिनों में भी अपने स्तर को बनाए रखना। यही निरंतरता तुम्हें भीड़ से अलग करती है, क्योंकि प्रतिभा अवसर दिला सकती है, लेकिन निरंतरता ही लंबे समय तक सम्मान बनाए रखती है। अब अपने जीवन की ओर देखो, क्या तुम अपने वादों को उतनी ही गंभीरता से लेते हो जितनी दूसरों से अपेक्षा करते हो? कई बार इंसान दूसरों से ईमानदारी चाहता है, लेकिन स्वयं अपने ही निर्णयों से समझौता कर लेता है। वो कहता है कि कल से नियमित अभ्यास करेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देता है। वो तय करता है कि समय का सही उपयोग करेगा, लेकिन छोटी छोटी आदतें उसे फिर भटका देती हैं। ऐसे छोटे समझौते बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि मन जानता है कि तुमने स्वयं से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य है, आत्मसम्मान बाहर से नहीं मिलता, वो भीतर कमाया जाता है। जब तुम अपने ही सिद्धांतों के अनुसार जीते हो, तब तुम्हें लोगों की हर राय से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि कोई तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम टूटते नहीं, और यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम बहकते नहीं। तुम्हारा संतुलन दूसरों की प्रतिक्रिया पर नहीं, तुम्हारे चरित्र पर टिका होता है। यही आंतरिक मजबूती धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। इसलिए यदि सचमुच अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले ऐसा इंसान बनो जिस पर लोग भरोसा कर सकें। अपने शब्दों को हल्का मत होने दो, अपने वादों को अधूरा मत छोड़ो, और अपने सिद्धांतों को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक कीमत उसी व्यक्ति की होती है जिसकी मौजूदगी के साथ विश्वास जुड़ा हो। बाकी सब चीज़ें समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन विश्वसनीय चरित्र हमेशा सम्मानित रहता है। अब एक ऐसी बात पर ध्यान दो जो किसी भी व्यक्ति की वैल्यू को चुपचाप बढ़ाती है, हर बात पर प्रतिक्रिया न देना। अधिकांश लोग अपना बहुत सा समय ये साबित करने में लगा देते हैं कि वे सही हैं। कोई आलोचना करे तो तुरंत उत्तर देना है, कोई ताना मारे तो तुरंत सफाई देनी है, कोई गलत समझे तो हर हाल में अपनी बात मनवानी है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वो जानता है कि हर लड़ाई जीतना आवश्यक नहीं है। कई बार अपनी ऊर्जा बचा लेना किसी बहस को जीतने से कहीं अधिक बुद्धिमानी होती है। यहीं पर भावनात्मक परिपक्वता दिखाई देती है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत राय बना ले तो क्या हर बार उसे बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है? नहीं, क्योंकि कुछ लोग सच जानना ही नहीं चाहते, वे केवल अपनी धारणा को सही साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को समझाने में समय लगाने से बेहतर है कि वही समय अपने व्यक्तित्व को और मजबूत बनाने में लगाया जाए। आखिरकार लंबे समय तक लोगों की राय तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे जीवन से बदलती है। एक और मनोवैज्ञानिक तथ्य समझो, जिस व्यक्ति को हर समय स्वयं को साबित करने की आवश्यकता महसूस होती है वो अनजाने में अपनी असुरक्षा प्रकट कर देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शांत रहता है और अपने काम पर ध्यान देता है उसके भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई देता है।
वह जानता है कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं और हर आलोचना का जवाब देना भी जरूरी नहीं। उसकी शांति ही उसकी शक्ति बन जाती है। अब अपने जीवन के उन क्षणों को याद करो जब तुमने किसी छोटी सी बात पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। घंटों सोचते रहे कि किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका क्या उत्तर देना चाहिए। अंत में हुआ क्या? न परिस्थिति बदली, न समय वापस आया, केवल तुम्हारा मन थक गया। यही कारण है कि समझदार लोग अपनी मानसिक ऊर्जा को भी उतनी ही सावधानी से खर्च करते हैं जितनी अपने धन को। वे जानते हैं कि जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन की शक्ति भी चली जाती है। एक और आदत अपनानी होगी, हर व्यक्ति की स्वीकृति की आवश्यकता छोड़ दो। ये संभव ही नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हें पसंद करे। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कुछ तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे, कुछ उसी सफलता से असहज हो जाएंगे। यदि तुम सबको खुश करने निकलोगे तो अंत में अपनी पहचान खो बैठोगे। लेकिन यदि तुम अपने मूल्यों के अनुसार जीना सीख जाओगे तो सही लोग स्वयं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते जाएंगे। इसलिए आज से अपने व्यक्तित्व की कीमत दूसरों की राय से मत मापो। अपनी ऊर्जा को अनावश्यक प्रतिक्रियाओं में मत बांटो। अपने ज्ञान को गहरा करो, अपने निर्णयों को परिपक्व बनाओ और अपने काम को इतना मजबूत करो कि तुम्हें हर बात का उत्तर शब्दों से न देना पड़े। क्योंकि वास्तविक वैल्यू तब दिखाई देती है जब इंसान अपनी शांति खोए बिना अपने उद्देश्य पर स्थिर रहना सीख जाता है। यही स्थिरता उसे भीड़ से अलग करती है और यही उसे ऐसा व्यक्तित्व बनाती है जिसकी उपस्थिति अपने आप सम्मान पैदा करती है। अब एक ऐसी बात समझो जो किसी भी इंसान की वैल्यू को सबसे तेजी से कम भी कर सकती है और सबसे तेजी से बढ़ा भी सकती है। ये बात है, तुम अपना समय किस पर खर्च करते हो। क्योंकि समय केवल बीतता नहीं, वो तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। यदि तुम्हारे दिन का अधिकांश हिस्सा शिकायतों, तुलना, अनावश्यक बहसों और दूसरों की स्वीकृति पाने में निकल रहा है तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। लेकिन यदि वही समय सीखने, अभ्यास करने और अपने चरित्र को निखारने में लगाया जाए तो कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति बिल्कुल अलग दिखाई देता है। बहुत से लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बाहरी बदलावों पर ध्यान देते हैं। वे बेहतर कपड़े पहनते हैं, प्रभावशाली बातें सीखते हैं और लोगों के सामने आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश करते हैं। ये बातें गलत नहीं हैं, लेकिन यदि भीतर कोई वास्तविक विकास नहीं हो रहा तो ये प्रभाव अधिक समय तक नहीं टिकता। पहली मुलाकात में व्यक्तित्व आकर्षित कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक केवल गुणवत्ता ही सम्मान बनाए रखती है। इसलिए बाहरी छवि से पहले भीतर की क्षमता पर काम करना आवश्यक है। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ध्यान दो। जिस व्यक्ति की पहचान केवल परिस्थितियों से बनती है, उसकी कीमत भी परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। यदि तुम्हारा आत्मविश्वास केवल सफलता पर टिका है तो असफलता आते ही वो टूट जाएगा। यदि तुम्हारी पहचान केवल पद पर आधारित है तो पद बदलते ही तुम्हारा संतुलन भी बदल जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारी पहचान अनुशासन, ईमानदारी और सीखने की आदत पर बनी है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें भीतर से कमज़ोर नहीं कर सकती। यही आंतरिक स्थिरता तुम्हारी वास्तविक वैल्यू बनती है। अब अपने जीवन में एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। अगले कुछ दिनों तक ये देखना कि तुम किन लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हो और किन बातों पर सबसे अधिक चर्चा करते हो। क्योंकि धीरे धीरे इंसान वैसा ही सोचने लगता है जैसा उसका वातावरण होता है। यदि तुम्हारे आसपास केवल शिकायत, नकारात्मकता और बहाने हैं तो तुम्हारी सोच भी उसी रंग में रंगने लगेगी। लेकिन यदि तुम्हारा वातावरण सीखने, जिम्मेदारी लेने और आगे बढ़ने वाला है तो बिना शोर के तुम्हारा व्यक्तित्व भी बदलने लगेगा। एक और बात कभी मत भूलना, अपनी वैल्यू बढ़ाने का अर्थ स्वयं को दुर्लभ दिखाना नहीं, बल्कि वास्तव में उपयोगी बनना है। कुछ लोग जानबूझकर दूरी बनाकर महत्व पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृत्रिम दूरी और वास्तविक मूल्य में बहुत अंतर होता है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है, स्पष्ट सोच है, विश्वसनीय व्यवहार है और किसी समस्या का समाधान देने की क्षमता है तो तुम्हें रहस्यमय बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं तुम्हें खोजेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो होगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इसलिए आज से अपनी सबसे बड़ी पूंजी को पहचानो, तुम्हारा समय, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा चरित्र। इन्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने का निर्णय लो।
जब तुम्हारा ध्यान दिखावे से हटकर विकास पर आ जाएगा, तब तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा योगदान ही बिना कुछ कहे लोगों को ये महसूस करा देंगे कि तुम्हारी मौजूदगी साधारण नहीं है। और यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी वैल्यू का वास्तविक रहस्य है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के उन लोगों को याद करो जिनका तुम वास्तव में सम्मान करते हो। ध्यान से देखना, शायद उनमें से अधिकांश ने कभी स्वयं को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं की होगी। उन्होंने अपनी उपलब्धियों का शोर नहीं मचाया होगा, हर बातचीत में अपनी सफलता का उल्लेख नहीं किया होगा और न ही हर समय लोगों से प्रशंसा की अपेक्षा की होगी। फिर भी उनकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तविक वैल्यू शब्दों से नहीं, व्यक्तित्व की गुणवत्ता से प्रकट होती है। यही कारण है कि गहरे लोग बोलने से पहले सुनना जानते हैं। वे हर चर्चा में अपनी राय देना आवश्यक नहीं समझते। वे पहले समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं और उसके बाद ही बोलते हैं। ये आदत उन्हें शांत बनाती है, लेकिन कमज़ोर नहीं। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वो अक्सर अपनी परिपक्वता से अधिक अपनी अधीरता दिखा देता है। कई बार कम शब्द लंबे भाषण से अधिक प्रभाव छोड़ जाते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य है, लोग तुम्हें उस आधार पर याद नहीं रखते कि तुमने अपने बारे में क्या कहा था, बल्कि उस आधार पर याद रखते हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा अनुभव हुआ। यदि तुम्हारे साथ बातचीत के बाद किसी को सम्मान महसूस होता है, स्पष्टता मिलती है या प्रेरणा मिलती है, तो वो तुम्हें लंबे समय तक याद रखेगा। लेकिन यदि हर मुलाकात केवल तुम्हारी उपलब्धियों, तुम्हारी समस्याओं या तुम्हारी शिकायतों के इर्द गिर्द घूमती है, तो धीरे धीरे लोग दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए अपनी उपस्थिति को सुखद बनाना भी एक मूल्यवान कला है। अब अपने व्यवहार की एक छोटी सी आदत पर ध्यान दो। क्या तुम बातचीत के दौरान अधिक बोलते हो या अधिक सुनते हो? क्योंकि सुनना केवल शिष्टाचार नहीं है, ये समझदारी का प्रमाण भी है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, वह सामने वाले की ज़रूरत, उसकी सोच और उसकी भावनाओं को बेहतर समझ पाता है। यही समझ उसे सही समय पर सही शब्द चुनने में मदद करती है। और सही समय पर कही गई एक सार्थक बात कई बार 100 सामान्य वाक्यों से अधिक प्रभाव छोड़ती है। एक और बात समझो, अपनी वैल्यू बढ़ाने का अर्थ केवल स्वयं को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्यवान बनना है। यदि तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान है जो किसी की समस्या हल कर सके, ऐसा अनुभव है जो किसी को सही दिशा दे सके, या ऐसा व्यवहार है जो किसी का आत्मविश्वास बढ़ा सके, तो तुम्हारी उपस्थिति अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है। लोग केवल सफल लोगों को याद नहीं रखते, वे उन लोगों को याद रखते हैं जिनसे उनका जीवन थोड़ा बेहतर हुआ हो। इसलिए आज से ये प्रयास मत करो कि लोग तुम्हारी ओर देखें। ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारे साथ बिताया गया समय लोगों के लिए सार्थक बन जाए। अपने ज्ञान को गहरा करो, अपनी भाषा को संयमित करो, अपने व्यवहार को विश्वसनीय बनाओ और अपनी उपस्थिति को सकारात्मक बनाओ। क्योंकि अंत में किसी इंसान की सबसे बड़ी वैल्यू उसके परिचय से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से पहचानी जाती है। यही प्रभाव समय के साथ सम्मान में बदलता है और यही सम्मान किसी भी व्यक्ति की सबसे स्थायी पहचान बन जाता है। अब एक ऐसी बात समझो जिसे अधिकांश लोग बहुत देर से सीखते हैं। अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि लोग तुम्हारे बिना रह न सके, बल्कि यह है कि तुम्हारे होने से उनका जीवन बेहतर हो। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। जो व्यक्ति लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहता है, वो नियंत्रण चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को इतना योग्य बना लेता है कि उसकी उपस्थिति से समस्याएं हल होने लगे, वो सम्मान कमाता है। सम्मान हमेशा उपयोगिता से जन्म लेता है, नियंत्रण से नहीं। इसीलिए अपने जीवन में एक आदत विकसित करो, जहां भी जाओ वहां कुछ जोड़ कर आओ। यदि किसी बैठक में हो तो केवल बोलने के लिए मत बोलो, ऐसा विचार रखो जो चर्चा को बेहतर बना दे। यदि किसी मित्र से मिलो तो केवल समय मत बिताओ, उसे ऐसा दृष्टिकोण दो जिससे उसका मन हल्का हो या उसका निर्णय स्पष्ट हो जाए। यदि परिवार के साथ बैठो तो अपनी उपस्थिति से वातावरण में शांति और अपनापन बढ़ाओ। धीरे धीरे लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे प्रभाव से पहचानने लगेंगे। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ध्यान दो। लोग उस व्यक्ति पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं जिसकी भावनाएं स्थिर होती हैं।
यदि तुम्हारा व्यवहार हर दिन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, कभी अत्यधिक उत्साह और कभी अत्यधिक निराशा में झूलता रहता है, तो लोगों को समझ नहीं आता कि तुम पर कब भरोसा किया जाए। लेकिन यदि कठिन समय में भी तुम्हारा संतुलन बना रहता है, यदि सफलता में भी तुम्हारा व्यवहार विनम्र रहता है, तो तुम्हारे आसपास एक स्वाभाविक विश्वास बनना शुरू हो जाता है। यही विश्वास तुम्हारी वास्तविक कीमत को बढ़ाता है। अब अपने निर्णयों को देखो, क्या तुम उन्हें लोगों की प्रतिक्रिया देखकर बदलते हो या अपने सिद्धांतों के आधार पर लेते हो? क्योंकि जिसकी दिशा हर राय के साथ बदल जाती है, उसकी पहचान भी कभी स्थिर नहीं बन पाती। इसका अर्थ जिद्दी होना नहीं है। यदि कोई बेहतर तर्क मिले तो सीखना बुद्धिमानी है, लेकिन केवल लोगों को खुश करने के लिए अपने मूल्यों से समझौता करना धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व की मजबूती को कम कर देता है। एक और बात हमेशा याद रखना, वैल्यू का संबंध केवल इस बात से नहीं है कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इस बात से भी है कि तुम क्या करते हो। ज्ञान यदि व्यवहार में नहीं उतरता तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। जो व्यक्ति ईमानदारी की बात करता है और स्वयं छोटे छोटे समझौते कर लेता है, उसके शब्दों का वजन कम हो जाता है। लेकिन जिसके कर्म उसके विचारों की पुष्टि करते हैं, उसके साधारण वाक्य भी लोगों के मन में गहराई तक उतर जाते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन को इस प्रश्न से चलाना शुरू करो, मैं आज किसके लिए उपयोगी बना? यदि हर दिन तुम्हारे कारण किसी की समस्या हल हुई, किसी को नई समझ मिली, किसी का विश्वास मजबूत हुआ या किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई, तो समझो कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है। क्योंकि अंत में लोग तुम्हें इस बात से याद नहीं रखते कि तुमने अपने लिए कितना कमाया, बल्कि इस बात से याद रखते हैं कि तुम्हारे होने से उनके जीवन में कितना वास्तविक परिवर्तन आया। अब एक ऐसी भूल की बात करते हैं जो अनजाने में किसी भी इंसान की वैल्यू कम कर देती है। हर समय अपनी तुलना दूसरों से करना। जैसे ही तुम अपनी यात्रा छोड़कर किसी और की गति को देखने लगते हो, उसी क्षण तुम्हारा ध्यान विकास से हटकर प्रतिस्पर्धा पर चला जाता है। फिर तुम्हें अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगती हैं, अपनी प्रगति धीमी लगने लगती है और अपना जीवन अधूरा दिखाई देने लगता है। जबकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की शुरुआत, परिस्थितियां और मंजिल अलग होती हैं। इसलिए तुलना कभी सही चित्र नहीं दिखाती। यही कारण है कि आत्मसम्मानी लोग तुलना नहीं, निरीक्षण करते। वे किसी सफल व्यक्ति को देखकर जलते नहीं, उससे सीखते। वे ये नहीं पूछते कि उसके पास मुझसे ज़्यादा क्यों है, वे ये पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वो यहाँ तक पहुँचा। यही एक प्रश्न उनकी सोच बदल देता है, क्योंकि ईर्ष्या ऊर्जा को जला देती है, जबकि सीखने की इच्छा उसी ऊर्जा को विकास में बदल देती है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जिस व्यक्ति का ध्यान लगातार बाहर रहता है, वो अपने भीतर होने वाले विकास को देख ही नहीं पाता। उसे हमेशा लगता है कि कोई उससे आगे निकल गया, कोई उससे अधिक सफल है, कोई उससे अधिक सम्मानित है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन अपने कल से तुलना करता है, वो छोटी छोटी प्रगति को भी पहचान लेता है। यही पहचान उसे आगे बढ़ने का उत्साह देती है। इसलिए सबसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमेशा अपने पुराने स्वरूप से होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दो, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए भीड़ जैसा बनना आवश्यक नहीं है। वास्तव में भीड़ से अलग पहचान अक्सर वही बनाता है जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का साहस रखता है। यदि हर व्यक्ति आसान रास्ता चुन रहा है और तुम सही रास्ता चुनते हो, यदि हर कोई शॉर्टकट खोज रहा है और तुम गुणवत्ता पर काम कर रहे हो, तो शुरुआत में तुम्हारी गति धीमी लग सकती है, लेकिन समय के साथ यही अंतर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। टिकाऊ सफलता हमेशा मजबूत नींव पर खड़ी होती है। ये भी समझना ज़रूरी है कि तुम्हारी पहचान केवल उपलब्धियों से नहीं बनती, बल्कि कठिन समय में तुम्हारे व्यवहार से भी बनती है। जब परिस्थितियां अनुकूल हों तब विनम्र रहना आसान है, लेकिन जब आलोचना मिले, असफलता मिले या अपेक्षा के अनुसार परिणाम न आए, तब भी अपने चरित्र को स्थिर रखना वास्तविक शक्ति है। लोग तुम्हारी सफलता को कुछ समय तक याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। इसलिए आज अपने जीवन का एक नया दृष्टिकोण अपनाओ। अपनी नज़र दूसरों की मंजिल से हटाकर अपनी यात्रा पर लाओ। हर दिन एक नया कौशल सीखो, एक नई आदत सुधारो, एक नई गलती से सीखो और अपने चरित्र को थोड़ा और मजबूत बनाओ।
क्योंकि वास्तविक वैल्यू कभी तुलना से नहीं बढ़ती। वो तब बढ़ती है जब इंसान लगातार स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनने का साहस करता है। और जो व्यक्ति इस यात्रा पर टिक जाता है उसे एक दिन सम्मान, विश्वास और पहचान तीनों बिना मांगे मिलने लगते। अब इस विषय को एक और गहराई से समझते। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी वैल्यू उसके पास क्या है, इससे नहीं बल्कि उसके बिना क्या कमी महसूस होती है, इससे तय होती है। इस अंतर को समझ लेना ही जीवन बदल सकता है। बहुत से लोग अपने पास मौजूद चीज़ों से प्रभाव जमाने की कोशिश करते, पैसा, पद, पहचान या बाहरी सफलता, लेकिन समय के साथ ये सब बदल सकते हैं। जो चीज़ सबसे लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहती है वो है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी विश्वसनीयता। यही तीन बातें तय करती हैं कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करेंगे या केवल भूल जाएंगे। एक छोटी सी बात पर ध्यान दो। कुछ लोग किसी भी समूह में पहुंचते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। कुछ लोग आते हैं और हर चर्चा अधिक स्पष्ट हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करने पर भरोसा महसूस होता है। उन्होंने ये प्रभाव किसी अभिनय से नहीं बनाया। उन्होंने वर्षों तक अपने व्यवहार को इतना स्थिर रखा कि लोगों के मन में उनके लिए एक निश्चित छवि बन गई। यही छवि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रतिष्ठा एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन उसका लाभ जीवन भर मिलता है। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो, तुम जितने अनुमानित अपने चरित्र में होगे उतने ही विश्वसनीय बनोगे। यहाँ अनुमानित होने का अर्थ नीरस होना नहीं है। इसका अर्थ है कि लोग ये जानते हो कि तुम परिस्थितियों के अनुसार अपने मूल्यों को नहीं बदलोगे। यदि तुमने किसी बात के लिए हाँ कहा है तो पूरी कोशिश करोगे। यदि तुमने कोई सिद्धांत चुना है तो सुविधा के लिए उसे छोड़ोगे नहीं। यही स्थिरता लोगों के मन में गहरा विश्वास पैदा करती है, और विश्वास से बड़ी कोई व्यक्तिगत वैल्यू नहीं होती। अब अपने जीवन की आदतों को देखो। क्या तुम्हारा दिन तुम्हें मजबूत बना रहा है या केवल व्यस्त बना रहा है? क्योंकि व्यस्त होना और उपयोगी होना दो अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति पूरे दिन काम कर सकता है लेकिन फिर भी अपने व्यक्तित्व में कोई वास्तविक वृद्धि न करे। वहीं दूसरा व्यक्ति सीमित समय में भी कुछ नया सीखता है, अपने निर्णय बेहतर बनाता है और अपनी सोच को परिपक्व करता है। वर्षों बाद दोनों के बीच जो अंतर दिखाई देता है वो केवल समय का नहीं, समय के उपयोग का होता है। एक और बात हमेशा याद रखना, वैल्यू कभी अचानक नहीं बढ़ती। वो छोटी छोटी आदतों के लंबे अभ्यास से बनती है। समय पर पहुंचना, वचन निभाना, ध्यान से सुनना, लगातार सीखना, कठिन परिस्थिति में भी संतुलित रहना। ये सब देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही साधारण आदतें मिलकर असाधारण व्यक्तित्व बनाती हैं। दुनिया अक्सर परिणाम देखती है, लेकिन परिणामों के पीछे छिपी इन आदतों को नहीं देख पाती। इसलिए यदि तुम सचमुच चाहते हो कि लोग तुम्हारी कीमत समझें तो अपने जीवन को इस तरह बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस हो। ऐसा ज्ञान विकसित करो जिसकी ज़रूरत पड़े, ऐसा व्यवहार रखो जिस पर भरोसा किया जा सके, और ऐसा चरित्र बनाओ जो परिस्थितियों के साथ न डगमगाए। क्योंकि अंत में किसी भी इंसान की सबसे बड़ी वैल्यू उसके परिचय में नहीं बल्कि उसके प्रभाव में दिखाई देती है, और वही प्रभाव समय के साथ उसकी सबसे स्थायी पहचान बन जाता है। अब एक ऐसी सच्चाई को समझो जिसे जीवन बार बार हमारे सामने रखता है। जिस व्यक्ति को अपनी कीमत पता होती है वह कभी अपनी उपस्थिति थोपता नहीं है। उसे हर जगह बोलने की आवश्यकता नहीं होती, हर समूह का हिस्सा बनने की बेचैनी नहीं होती, और हर व्यक्ति से स्वीकार किए जाने की इच्छा भी नहीं होती। वो जानता है कि हर स्थान उसके लिए नहीं बना और हर रिश्ता उसके जीवन का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। ये अहंकार नहीं है बल्कि आत्मबोध है। जो स्वयं को जान लेता है वो भीड़ में अपनी जगह खोजने के बजाय अपने लिए सही वातावरण चुनना सीख जाता है। यही कारण है कि परिपक्व लोग अवसरों के पीछे नहीं भागते, वे स्वयं को अवसरों के योग्य बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि यदि उनके भीतर वास्तविक क्षमता होगी तो सही लोग और सही अवसर देर से सही लेकिन अवश्य आएंगे। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल जल्दी परिणाम चाहता है वो अक्सर ऐसे समझौते कर बैठता है जो कुछ समय का लाभ तो दे देते हैं लेकिन लंबे समय में उसकी विश्वसनीयता कम कर देते हैं। इसलिए धैर्य भी किसी व्यक्ति की वैल्यू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
एक और मनोवैज्ञानिक बात पर ध्यान दो। जिसे अपनी दिशा स्पष्ट होती है वो हर आकर्षण के पीछे नहीं जाता। आज की दुनिया में हर दिन नई संभावनाएं, नए विचार और नए प्रलोभन सामने आते हैं। यदि तुम्हारे पास अपना स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो हर नई चीज़ तुम्हारा ध्यान खींच लेगी। लेकिन जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें किस तरह का इंसान बनना है, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। तुम केवल उन्हीं चीज़ों को अपनाते हो जो तुम्हारे विकास में योगदान देती हैं। यही स्पष्टता धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को गहराई देती है। अपने जीवन में एक और आदत जोड़ो, जो शुरू करो उसे पूरा करो। अधूरे काम केवल समय ही नहीं लेते, वे आत्मविश्वास भी कम करते हैं। हर अधूरा वादा मन को यह संदेश देता है कि तुम स्वयं पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। इसके विपरीत जब तुम छोटे छोटे कार्य भी पूरी निष्ठा से पूरे करते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांत विश्वास बनता है। यही विश्वास तुम्हारे चलने, बोलने और निर्णय लेने के तरीके में दिखाई देने लगता है। लोग अक्सर इसे आत्मविश्वास कहते हैं, जबकि इसकी जड़ अनुशासन में होती है। एक और महत्वपूर्ण अंतर समझो। कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें पहचान दे, कुछ लोग चाहते हैं कि उनका काम दुनिया के काम आए। पहली सोच प्रशंसा खोजती है, दूसरी सोच योगदान खोजती है। और इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने योगदान को चुना उन्हें सम्मान अपने आप मिला, क्योंकि उपयोगी व्यक्ति को बार बार अपना परिचय नहीं देना पड़ता, उसका कार्य ही उसके पक्ष में बोलता है। इसलिए आज से अपना ध्यान इस बात पर मत लगाओ कि कितने लोग तुम्हें जानते हैं। ये देखो कि जो लोग तुम्हें जानते हैं वे तुम्हें किस कारण से याद रखते हैं। क्या वे तुम्हें भरोसेमंद मानते हैं? क्या वे तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करते हैं? क्या उन्हें तुम्हारे साथ होने से स्पष्टता और विश्वास मिलता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो समझो कि तुम्हारी वैल्यू सही दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि वास्तविक कीमत भीड़ की तालियों से नहीं, लोगों के मन में बने विश्वास से तय होती है। अब इस पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण परत को समझो। अपनी वैल्यू बढ़ाने का अर्थ स्वयं को दूसरों से बड़ा साबित करना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि परिस्थितियां भी तुम्हारी गुणवत्ता को कम न कर सकें। बहुत से लोग अपनी पहचान बाहरी उपलब्धियों पर बनाते हैं। जब सफलता मिलती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही कोई असफलता आती है उनका पूरा व्यक्तित्व हिलने लगता है। इसका कारण ये नहीं कि वे कमज़ोर हैं, कारण यह है कि उन्होंने अपनी नींव बाहर बनाई थी, भीतर नहीं। यही वजह है कि जिन लोगों का आत्मविश्वास स्थायी होता है वे अपनी पहचान कुछ सिद्धांतों पर खड़ी करते हैं। उन्हें पता होता है कि पद बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन यदि सीखने की आदत, ईमानदारी और अनुशासन उनके साथ हैं तो वे फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यही सोच उन्हें कठिन समय में भी स्थिर रखती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि वे कभी गिरते नहीं, बल्कि ये होती है कि वे हर बार पहले से अधिक समझदार होकर उठते। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो। जिस व्यक्ति की भावनाएं उसके निर्णयों पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि लोग ऐसे इंसान पर लंबे समय तक भरोसा नहीं कर पाते जिसका व्यवहार हर परिस्थिति में बदल जाए। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं को दबाता नहीं बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा देता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित निर्णय ले पाता है। यही भावनात्मक परिपक्वता उसे दूसरों से अलग पहचान दिलाती है। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर ध्यान दो। क्या तुम अपने खाली समय का उपयोग केवल मनोरंजन में कर देते हो, या उसका एक हिस्सा अपने विकास के लिए भी बचा कर रखते हो? अक्सर किसी व्यक्ति की असली वैल्यू उसके काम के घंटों में नहीं, बल्कि उन घंटों में बनती है जहां कोई उसे देख नहीं रहा होता। वही समय नई समझ पैदा करता है, नए कौशल विकसित करता है और व्यक्तित्व को गहराई देता है। जो लोग इस समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं वे धीरे धीरे ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां उन्हें आगे बढ़ने के लिए शोर मचाने की आवश्यकता नहीं रहती। एक और बात हमेशा याद रखना, दुर्लभ बनने की कोशिश मत करो, अपरिहार्य बनने की कोशिश करो। दुर्लभ होने का दिखावा कुछ समय तक लोगों का ध्यान खींच सकता है, लेकिन अपरिहार्य बनने के लिए वास्तविक क्षमता चाहिए। जब तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान हो जो दिशा दे सके, ऐसा अनुभव हो जो कठिन निर्णय आसान कर सके, और ऐसा चरित्र हो जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें, तब तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ जाती है।
उस समय लोग तुम्हें इसलिए नहीं खोजते कि तुम अलग दिखते हो, बल्कि इसलिए खोजते हैं क्योंकि तुम वास्तव में उपयोगी हो। इसलिए आज से अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता तय कर लो। हर दिन अपने भीतर कुछ ऐसा जोड़ो जिसे कोई छीन न सके। एक नई सीख, एक बेहतर आदत, थोड़ा अधिक धैर्य, थोड़ा अधिक अनुशासन और थोड़ा अधिक चरित्र। यही 5 निवेश समय के साथ तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बनेंगे। और जब किसी इंसान की पहचान उसके ज्ञान, उसके व्यवहार और उसके योगदान से बनने लगती है, तब उसे अपनी कीमत समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका जीवन ही बिना कुछ कहे यह साबित कर देता है कि उसकी वास्तविक वैल्यू क्या है। अब इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में एक प्रश्न अपने आप से पूछो। यदि आज दुनिया तुम्हारी हर पहचान छीन ले तो तुम्हारे पास ऐसा क्या बचेगा जिसकी वजह से लोग फिर भी तुम्हारा सम्मान करेंगे? यदि इस प्रश्न का उत्तर केवल पैसा, पद या प्रसिद्धि है तो तुम्हें अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है। लेकिन यदि उत्तर है मेरा चरित्र, मेरा ज्ञान, मेरा अनुशासन और मेरा भरोसेमंद स्वभाव, तो समझो कि तुमने अपनी सबसे बड़ी पूंजी सही जगह बनाई। क्योंकि बाहरी उपलब्धियां परिस्थितियों से मिलती हैं, लेकिन आंतरिक मूल्य तुम्हारे निर्णयों से बनता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह समझना पड़ता है कि अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि स्वयं को लगातार विकसित करते रहना है। जिस दिन सीखना रुक गया उसी दिन विकास भी रुक गया। चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में हो, यदि आज तुम कल से थोड़ा अधिक समझदार हो, थोड़ा अधिक संयमित हो और थोड़ा अधिक सक्षम हो, तो तुम्हारी कीमत पहले से बढ़ चुकी है। वास्तविक प्रगति हमेशा भीतर से शुरू होती है, बाहर उसका परिणाम बाद में दिखाई देता है। एक और बात हमेशा याद रखना, दुनिया उन लोगों को लंबे समय तक याद नहीं रखती जो केवल सफल थे। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिनकी वजह से दूसरों का जीवन बेहतर हुआ। इसलिए अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखो, अपने अनुभवों को दूसरों के काम आने दो, अपने व्यवहार से लोगों में भरोसा जगाओ, अपने निर्णयों से ये दिखाओ कि सिद्धांत केवल किताबों की बातें नहीं बल्कि जीने का तरीका भी हो सकते हैं। यही योगदान किसी भी व्यक्ति की पहचान को स्थायी बना देता है। अब अपने जीवन की दिशा को देखो। क्या तुम्हारा हर दिन तुम्हें उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो तुम बनना चाहते हो, या तुम केवल व्यस्त हो लेकिन भीतर से वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? क्योंकि व्यस्तता और विकास एक जैसी बातें नहीं हैं। कोई व्यक्ति पूरे दिन काम करके भी आगे नहीं बढ़ता, जबकि दूसरा सीमित समय में भी अपने व्यक्तित्व में गहरा परिवर्तन ले आता है। अंतर केवल इतना होता है कि पहला व्यक्ति समय बिताता है, दूसरा समय निवेश करता है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जिसे अपनी कीमत पता होती है वो अवसरों के लिए बेचैन नहीं होता, वो तैयारी पर ध्यान देता है। उसे विश्वास होता है कि यदि उसकी क्षमता लगातार बढ़ रही है तो सही अवसर देर सबेर उसके सामने अवश्य आएंगे। इसलिए वो तुलना में ऊर्जा नष्ट नहीं करता, शिकायतों में समय नहीं खोता और दूसरों की सफलता से अपनी दिशा नहीं बदलता। उसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा केवल अपने पुराने स्वरूप से होती है। इसलिए आज अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लो। अपनी पहचान उन चीज़ों पर मत बनाओ जो समय छीन सकता है। अपनी पहचान उन गुणों पर बनाओ जिन्हें समय और मजबूत करता है। ज्ञान, अनुशासन, ईमानदारी, विश्वसनीयता और निरंतर सीखने की आदत। क्योंकि अंत में यही 5 गुण तुम्हारी सबसे बड़ी वैल्यू बनेंगे। और जब किसी इंसान की कीमत उसके चरित्र से तय होने लगे, तब उसे सम्मान पाने के लिए कभी किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना पड़ता। उसका जीवन ही उसकी सबसे प्रभावशाली पहचान बन जाता है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसी बात समझो जो तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि लोग तुम्हें कितना चाहते हैं, बल्कि यह है कि तुम स्वयं अपने जीवन को कितना गंभीरता से लेते हो। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने समय, अपने शब्दों और अपने उद्देश्य की कीमत पता होती है, वही धीरे धीरे दूसरों के लिए भी मूल्यवान बन जाता है। जो स्वयं अपने जीवन को हल्के में लेता है, दुनिया भी उसे बहुत देर तक गंभीरता से नहीं लेती। बहुत से लोग अपनी पहचान किसी एक सफलता पर बना लेते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ी प्रशंसा मिलती है, वे सीखना छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविक मूल्य कभी स्थिर नहीं रहता। यदि तुम बढ़ना बंद कर देते हो
तो तुम्हारी कीमत भी धीरे धीरे वहीं रुक जाती है। इसलिए परिपक्व व्यक्ति हर उपलब्धि के बाद स्वयं से पूछता है, अब आगे क्या सीखना है। यही प्रश्न उसे विनम्र भी रखता है और निरंतर विकसित भी करता है। उसे पता होता है कि मंजिल नहीं, विकास की प्रक्रिया ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक और बात पर गहराई से विचार करो, जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है उसे परिस्थितियां झुका सकती हैं लेकिन खरीद नहीं सकती। यही वो अंतर है जो साधारण और असाधारण व्यक्तित्व के बीच दिखाई देता है। जब लाभ सामने हो तब भी सही निर्णय लेना, जब कोई देख न रहा हो तब भी ईमानदारी बनाए रखना, जब आसान रास्ता उपलब्ध हो तब भी सही रास्ता चुनना। ये निर्णय छोटे लग सकते हैं लेकिन इन्हीं से वो भरोसा बनता है जिसे कोई धन या पद नहीं खरीद सकता। अब अपने जीवन के हर दिन को एक निवेश की तरह देखना शुरू करो। सुबह उठकर केवल कामों की सूची मत बनाओ, ये भी तय करो कि आज तुम्हारे व्यक्तित्व में कौन सी एक बात बेहतर होगी। शायद आज तुम अधिक धैर्यवान बनोगे, शायद आज तुम अपने शब्दों को और सटीक बनाओगे, शायद आज तुम किसी अधूरे काम को पूरा करोगे। यही छोटे छोटे सुधार वर्षों बाद तुम्हें उस स्तर पर पहुंचा देंगे जहां लोग तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य याद रखना, दुनिया तुम्हारी घोषणा से नहीं, तुम्हारी निरंतरता से प्रभावित होती है। बहुत लोग बड़े लक्ष्य बताते हैं लेकिन कम लोग उन लक्ष्यों के लिए वर्षों तक शांत रहकर काम करते हैं। जब तुम्हारे प्रयास लगातार दिखाई देने लगते हैं तब तुम्हें अपनी क्षमता का प्रचार नहीं करना पड़ता। तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देने लगता है और यही सबसे मजबूत पहचान होती है। इसलिए आज अपने आप से एक वादा करो, अब से तुम अपनी कीमत दूसरों की राय से नहीं मापोगे। तुम हर दिन अपने ज्ञान को थोड़ा और गहरा करोगे, अपने अनुशासन को थोड़ा और मजबूत करोगे, अपने व्यवहार को और अधिक विश्वसनीय बनाओगे और अपने समय का सम्मान करोगे। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी वैल्यू उसी इंसान की होती है जिसके पास केवल सफलता नहीं बल्कि ऐसा चरित्र भी हो जिस पर लोग बिना संकोच भरोसा कर सकें। यही भरोसा तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी और यही वो रहस्य है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में अलग स्थान दिलाएगा। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम सार अपने भीतर उतार लो। अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, बल्कि यह है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे सिद्धांतों के अनुसार चले। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा आत्मसम्मान लोगों की राय से मुक्त हो जाएगा उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेगी। तब तुम सही निर्णय इसलिए नहीं लोगे कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए लोगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे चरित्र के लिए क्या सही है। यही स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपना पूरा जीवन पहचान पाने में लगा देते हैं, दूसरे वे जो अपना पूरा जीवन स्वयं को योग्य बनाने में लगा देते हैं। पहले लोग हर समय अवसर खोजते रहते हैं, दूसरे लोग स्वयं को इतना सक्षम बना लेते हैं कि अवसर उन्हें खोजने लगते हैं। यही दोनों रास्तों का सबसे बड़ा अंतर है। यदि तुम्हारा ध्यान केवल पहचान पर है तो तुम्हारी खुशी हमेशा दूसरों के निर्णय पर निर्भर रहेगी, लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान अपनी गुणवत्ता पर है तो तुम्हारी प्रगति किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं रहेगी। एक और बात कभी मत भूलना, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी अनुपस्थिति में बनती है। जब तुम वहाँ नहीं होते तब लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? क्या वे तुम्हें भरोसेमंद मानते हैं? क्या उन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ काम करना आसान था? क्या उन्हें तुम्हारी ईमानदारी याद आती है? क्या तुम्हारे निर्णयों ने कभी उन्हें सही दिशा दी थी? यदि इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं तो समझो कि तुम्हारी वास्तविक वैल्यू बन चुकी है। क्योंकि सच्ची प्रतिष्ठा वही है जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे पक्ष में बोलती रहे। जीवन का एक और गहरा नियम समझो, जिस चीज का निर्माण धीरे धीरे होता है वही सबसे अधिक टिकती है। पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता, नदी एक दिन में रास्ता नहीं बनाती और मजबूत चरित्र भी एक दिन में नहीं बनता। वो रोज लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से तैयार होता है। समय पर उठना, अपना वचन निभाना, कठिन परिस्थिति में भी संयम रखना, सीखते रहना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये सब सामान्य आदतें लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं से असाधारण व्यक्तित्व तैयार होता है। इसलिए तेज परिणामों के पीछे मत भागो,
मजबूत नींव बनाने पर ध्यान दो। आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे, तो अपना ध्यान बाहर से हटाकर भीतर ले आना। स्वयं से पूछना, क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मेरा ज्ञान बढ़ा है? क्या मेरा चरित्र पहले से अधिक मजबूत हुआ है? क्या मेरे निर्णय अधिक परिपक्व हुए हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो निश्चिंत रहो, समय तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वास्तविक वैल्यू कभी अचानक नहीं बनती, लेकिन जब बनती है तो परिस्थितियां भी उसे आसानी से कम नहीं कर पाती। इसलिए इस पूरी चर्चा को एक संकल्प के साथ समाप्त करो। अब से तुम लोगों की स्वीकृति के पीछे नहीं भागोगे। तुम अपने व्यक्तित्व को इतना समृद्ध बनाओगे कि तुम्हारी उपस्थिति अपने आप सम्मान पैदा करे। तुम अपने समय की रक्षा करोगे, अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाओगे, अपने चरित्र को हर परिस्थिति में स्थिर रखोगे और अपने कर्मों को अपने शब्दों से बड़ा बनाओगे। क्योंकि अंत में किसी इंसान की सबसे बड़ी वैल्यू उसके बैंक खाते, उसके पद या उसकी लोकप्रियता से नहीं मापी जाती। उसकी वास्तविक कीमत इस बात से तय होती है कि उसके जाने के बाद लोग उसे किस भावना से याद करते हैं। यदि तुम्हारे पीछे विश्वास, प्रेरणा और सम्मान की छाप रह जाती है तो समझो तुमने जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है।